कमाल की बात है ना, आप लोग एक बार में ही पूरी झुंड जो सब ब्रांचेज़ हैं, यूट्यूब की सब ब्रांचेज़ जो आप लोगों ने खोल रखी है, बड़की जिज्जी, छोटकन्नी जिज्जी, फिर उनके भाई, अभी इतने में कहानी ख़त्म नहीं होती। अब भाई वीडियोस में आने लगे हैं लोग, पूरी फैमिली के लोग आने लगे हैं, बड़े लोग भी आने लगे, जिनको समझाना चाहिए कि भाई ये दो लोगों के आपस का माजरा है, आप लोग उसमें क्यों टांग लड़ा रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, सारा मोह माया पैसे का है ना भाई। टूर एंड ट्रैवलिंग हो रही है तो किसी की तबीयत ख़राब नहीं हो रही है, तब किसी को एनजाइटी नहीं हो रही है, तो कोई लो फील नहीं कर रहा है। घूमने फिरने में तो सारी जी जान, और वहाँ पे सब्र नहीं हो रहा है कि भाई हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो इसके भी तो कुछ एक्सपेंसेस आएंगे। इतने लोगों को ले जा रहे हैं अपने फेवर में बोलने के लिए, सास को भी इंक्लूड कर लिया, माँ भी आ गई, अब सब में ताकत है, सब में दम है बोलने की। और जस्ट अभी कुछ ही बातों का रिप्लाई देना शुरू किया था। आप लोगों ने तो पता नहीं कब से गंद बकी हुई, कितना आप लोगों ने बना रखा है कि ये कहते थे, वो कहते थे, ये करते थे, वो करते थे। अब पहले की आप लोगों की व्लॉगिंग से चल नहीं पा रहा होगा ना आप लोग का, कि वही जो रोज़ का डेली रूटीन दिखाते थे, मूली पराठा, चाय नाश्ता, बेडशीट सजाना, सामान के लिए निकल जाना, ग्रोसरी शॉपिंग करना, फिर कभी शॉपिंग के लिए चले जाना, तो उन सब व्लॉग्स में दम नहीं था। तो अब आप लोगों ने ये तरीका निकाला है कि अब कैसे जल्दी जल्दी डॉलर आएंगे, कैसे कितना कमा ले, और सभी ब्रांचेज अब एक्टिव हो गई हैं। एक तरफ अकेले इंसान कुछ बातों का जवाब दे रहा, कुछ ही बातों का अब तक भाई रिप्लाई पार्ट में कितने भाई, जीजू ने तो बहुत काउंटिंग इन नंबर ऑफ वीडियोस बनाई, बहुत ही लेस, वो भी इतने सारे लोग मिल के, है ना, चारों पांचों लोग मिल के एक बंदे के पीछे पड़ गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और जब सामने वाले बंदे ने जस्ट पॉइंट टू पॉइंट, जस्ट की पॉइंट्स उन्होंने नोट डाउन करे और उस पर रिप्लाई देना शुरू होकर क्या कर दिया, आप लोगों की दग गई। अब बंद करो, ये एंड करो, एलिगेशन पार्ट 1 पार्ट 2। अरे भाई रिप्लाई पार्ट 1 पार्ट 2 एंड रिप्लाई, ये मेरा लास्ट एंड फाइनल रिप्लाई है, ये मेरा फुल रिप्लाई है, हम ये हमारा रिप्लाई है, हम दोनों का रिप्लाई है। जब आप लोग करते हो तो कुछ नहीं होता है। आप लोग जो करो वो ठीक है, सामने वाला बंदा करे तो गलत है ना। अभी वहाँ तक की बात ख़त्म नहीं हुई थी। अभी पहले हमारे छोटे जिज्जा थे, बुरे थे, आप कंफ्यूज हो गए भाई। आपके घर को किसने बर्बाद किया? छोटे जिज्जा ने बर्बाद किया, उनकी बहन ने बर्बाद किया, उनकी अम्मा ने बर्बाद किया, कि आपके एक्स ने बर्बाद किया, एक्स की बीवी ने बर्बाद किया। आपको खुद ही नहीं पता ना कि आपकी ज़िंदगी किसने बर्बाद करी है। मैं बताऊँ आपकी ज़िंदगी किसने बर्बाद करी है? घर में शीशा है, जाके खड़े होकर अपना मुँह निहारिए, गौर से देखिए, जो शीशे में इंसान दिखे ना, वो स्वयं जिम्मेदार है आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ लोग हैं, एक दो लोग, जो आप शीशा निहारेंगे ना तो बैकग्राउंड से जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर जिज्जा मिस्टर गोरिल्ला आएंगे बोलने के लिए, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर आपकी आज पहली बार आपका इस बात पे मुंह खुला है कि हम रिश्ता तोड़ते नहीं जोड़ते। जब सारी दुनिया आपको घसीट रही है, सारी दुनिया आपको बोल रही है, तो आप आए हो इस बात पे क्लैरिटी देने। अभी भी दुनिया देख रही, जो आप वीडियो बनाती है ना, हम भाई रिश्ता जोड़ने वाली बात करते, तोड़ने वाली बात नहीं करते। रिश्ता तोड़ने वाली बात नहीं करते, लेकिन हाँ प्रवोक करके, इंस्टिगेट करके एक इंसान को अपने पास रखते हैं, उसको रोज़ बहलाते हैं, रोज़ फुसलाते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ कहते हैं, जिससे कि आपको कुछ मटेरियल मिले, गॉसिप मिले, मसाला मिले, व्लॉग बनाने में मज़ा आए, आपकी भी रोटी चले, उनकी भी रोटी चले, फिर भाइयों की भी रोटी चले, पूरे ख़ानदान की जो आपने सब ब्रांचेस खोल रखी हैं, खाली इस मैटर को रोस्ट कर करके। क्योंकि आप लोग की डेली व्लॉगिंग में उतना दम नहीं था। वो सिनेमन वाटर, टी, लेमन, बिस्किट, चिल्ला, पराठा, नाश्ता, बेडशीट, मतलब जितना काम आप लोगों ने अब तक अपनी प्रीवियस व्लॉग्स में दिखाया है ना, उसका 50% भी हमारी जिज्जी, हमारी सेलिब्रिटी जिज्जी अपने ससुराल में कर देती ना, बजाय हर वक्त सोने के बिस्तर पे चाय लेने के, पूरे ससुराल से सेवा कराने के ना, तो आज ये दिन उनके नहीं होते, जो आप लोग ने उनकी बुद्धि खराब कर रखी है। पहले तो आप ही ने उनका चैनल डिलीट कराया था, जस्ट आपको बोनस नहीं मिल पाया था। आज वो बहन बहुत प्यारी हो गई है, आज वो सब कुछ हो गई है। आज आप शुक्रगुजार हैं कि शुक्र है वो हमारे बीच बैठी हुई है कि नहीं? क्या सोचते हो, दुनिया आपको देख नहीं रही है क्या? किसी ने आपके व्लॉग्स नहीं देखे? सही बोला बड़की जिज्जी, आप क्यों रोएंगे? आपका तो मैटर है नहीं। आप तो दूसरों को रुला रुला के, स्क्रिप्ट राइटिंग कर करके सामने वाले बंदे को रुला रही हैं। भाई आपने ही तो शुरुआत करी थी, आप ही तो रो रो के, आप ही की सिस्टर रो रो के कैसे सिंपैथी और विक्टिम कार्ड प्ले करती थी। अब सामने वाला अपनी बात को कहते कहते दिल से जो दुखी हो जाता है वो हमें नज़र आता है, ठीक है? कौन फेक रो रहा है,
कौन फेक हंस रहा है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन बनावटी आंसू ला रहा है, वो सब दिखता है। तो आप सही कह रही हैं, हम तो नहीं रो रहे हैं भैया, हम तो नहीं रो रहे हैं। क्यों रोगे भाई, आप क्यों रोगे, आपका ख़ानदान क्यों रोएगा? क्योंकि आप लोग वो हो जिसने दूसरे के ख़ानदान को रुलाया, पूरे परिवार को रुलाया है। आप लोगों में तो शर्म है नहीं कि भाई बहन सब मिल के वीडियो बनाते हो जस्ट टू अर्न डॉलर। हर कोई कहते हैं ना घी डालने का काम कर रहा है, जलती हुई आग में घी डाल रहा है कि और मामला बढ़े और मामला गर्माए। लेकिन सामने वाला पर्सन ऐसा नहीं कर रहा है। अगर आप लोगों ने तो सबने मिलके, सारे भाई बहनों ने मिलके कम से कम 50 वीडियो बनाए रिप्लाई पे, उन्होंने तो 5-6 में ही आप लोगों की ब्लास्ट कर दी। उतने में ही आप लोग दग गए, हाथ जोड़ लिए, भाई बंद करो अब ये रिप्लाई खेलना। अरे आप कब बंद करोगे, आप कभी बंद करोगे अपनी चीज़ों को? अननेसेसरी उनकी मॉम को घसीटना, उनकी सिस्टर को घसीटना, इतने से पेट नहीं भरा तो फेक आईडी से आप इतने घटिया घटिया कमेंट करा रहे हो। मतलब डीएनए की बात वहाँ से निकल के उनके घर तक पहुँच गई, उनके घर के लोगों के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे कितने। और मैडम कह रही हम घर जोड़ने वालों से, मैडम घर जोड़ने वालों में से हैं तो सामान की बात करती हैं, सामान लेने चल रही हैं। हमारी जीजा ने तो सामान की पैकिंग कर दी। जीजा ने तो खुद ही बोला है कि कुछ उनके अपने लोग आ रहे हैं सामान लेने। अगर घर जोड़ने वाली आप होती तो बजाय सामान लेने के आप अपने घर में जो पड़ा हुआ सामान है, जो दूसरे के घर का सामान है, उसको लेके जाती, आमने सामने बैठती, और जो भी गलतियां थी, जो भी भूल चूक थी, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा की तरह मैं कह रही मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए यूज़ कर लेती हूँ भाई आप लोग यही सुन के, यही समझ के कहीं से तो मैटर क्लियर करें, है ना। एक बच्चे की लाइफ के ऊपर तो कोई बात ना है। तो आप लोग इतने लोग झुंड मिल के जो वीडियो बना रहे हो ना, बजाय वीडियो बनाने के एक रूम में बैठ के, है ना, अपना ये यूट्यूब को साइड रख के अपनी बहन की लाइफ को सेटल कराने की सोचते, उस बच्चे को उसके बाप से मिलाने की सोचते। लेकिन नहीं, आप जोड़ोगे क्यों, आप तोड़ोगे, तोड़ मड़ोड़ के जोड़ोगे, तोड़ मड़ोड़ के जोड़ोगे क्या? कुछ पुरानी बातें, गड़े हुए मुर्दे, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस यही सब चलेगा। आप घर जोड़ने वालों का तो ये रवैया ही नहीं होता। आप सारी दुनिया घूम सकते हो, लेकिन उनको लेके सब लोग मिलके, भाई इतने सारे लोग हो, इतने सारे लोग मिल के एक के खिलाफ बोल सकते हो। और हमारी जिज्जी, सेलिब्रिटी जिज्जी ने अपने मुंह से ही कबूल लिया भाई कि उनको प्यार नहीं था, आवेश था भाई, अभी धोखा मिला था उनको। कमाल की बात है ना, जब से हमारी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी अपने ड्राइवर, अरे सॉरी, अपने हस्बैंड हमारे बड़के जिज्जा को ट्रिप पे ले गई हैं भाई, जिज्जा के मुंह में जबान आ गई। जो बैकग्राउंड म्यूज़िक देते थे, बैकग्राउंड से बोलते थे, अब वो सामने आके बोलते, खुले में बोलते, ओपनली बोलते हैं। कितने मतलब बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग मैटर सॉल्व नहीं करने के लिए बोलते हैं। कैसे रोका टोकी लगाते हैं, कैसे जिज्जी की जबान फिसल जाती बोलते बोलते, ऑफ द ट्रैक जाती, वैसे स्क्रिप्ट राइटर जिज्जा बोलते हैं, हाँ रुको रुको, सही करो, सही बोलो। फिर वहाँ से वो ओवरटेक ले लेते हैं कि अब मैं यहाँ से मैं बोलूँगा, मुझे आने दो भाई। और भी तो सब ब्रांचेस नहीं खुलने वाली, कहीं ऐसा तो नहीं भाई बहन, 2 बहनें कम पड़ रही थी, अब जिज्जा भी अपना चैनल लाने वाले, जिज्जा भी कुछ शुरू करेंगे, ये भूमिका तो नहीं बनाई जा रही। और मोनेटाइजेशन वाली क्या बात कह रही हैं कि इतना ही शौक़ है तो मोनेटाइजेशन बंद करके, अरे एक वीडियो पे आप मोनेटाइजेशन बंद करके व्लॉग बना लेते हो। जो सब ब्रांचेस हैं जो मोनेटाइजेशन की बदौलत ही जी रहे हो, पूरा घर ही मोनेटाइजेशन की वजह से चल रहा है। आज जो 4 लोगों की ज़बान खुल गई है, आपके मोनेटाइजेशन की कमाई की तो देन है। इतना ही वो है तो बंद करो यूट्यूब, बंद करो। यूट्यूब पे क्यों आते हो आप लोग? मत आओ यूट्यूब पे, हटाओ अपना मोनेटाइजेशन, हर कोई हटाओ, क्या ज़रूरी है? क्यों बार बार अननेसरी गिनती की बातचीत रह गई आप लोग पास? गिनती की बातचीत है, डीएनए हो गया। इंसान की मेंटेलिटी की दाद देनी पड़ेगी। हमारी सेलिब्रिटी जिज्जी ने क्या कहा, मुझे प्यार ही नहीं था, बिन प्यार के तो मैडम ने बच्चा कर लिया, बस शादी कर ली। वो तो मुझे पहले से ही पता था, जस्ट बिकॉज आप अपने एक्स को दिखाना चाहते थे, तूने मुझे लात मारी है तो क्या मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? उस आवेश में आके, उस ताव में आके आपने शादी तो कर ली, है ना। सिर्फ सामने वाले अपने बीते कल को नीचा दिखाने के लिए आप सारी हदें पार कर गई। लेकिन आपने सोचा चलो ये दिखा लेते, गाजा बाजा से बारात ले जाते हैं। क्यों? जिज्जा तो चाहते थे कि सिंपल तरीके से शादी हो, लेकिन नहीं, आपको तो बारात निकालनी थी, आपको तो सामने वाले को किलसाना था, जलाना था। लेकिन क्या हुआ, सामने वाला तो अब मज़े ले रहा है। जो आप लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना, वो इतना ही मन ही मन में खुश होता होगा, थैंक गॉड कलेश कटा। वो यही कहता होगा, थैंक गॉड कलेश कटा। और
जैसे ही आपका एक्स आया, आपका रोना धोना चालू हो गया। आप तो वाकई में कितनी बुरी तरीके से रोने लगी, मिस्टर कचरा कचरा कर करके किस तरीके से आप रोने लगी। याद आ गई ना भूली बिसरी मोहब्बत। आप वाकई में उनसे आज भी प्यार करती हैं, लेकिन अच्छा है वो आपको प्यार नहीं करते, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। बस हमारे इनोसेंट जीजा ही हैं जो फंसे हुए इस मामले में। और सिर्फ वही नहीं फंसे हुए, इनडायरेक्टली उनकी मदर, उनकी सिस्टर को घसीटा जा रहा है, इन्वॉल्व किया जा रहा है। खुद के कहने से, खुद के टॉन्टबाजी करने से कमी पड़ जाती है कि अब फेक आईडीज़ या अदर्स लोगों से उनके चैनल पे जाके घटिया घटिया कमेंट्स कराए जाते हैं। और एक और बात आपने बहुत सही कही कि हमारे यहाँ, हमारे घर में, हमारे परिवार में आज तक रिश्ते टूटे नहीं हैं। तो आप सच कह रही हैं, आपके यहाँ, आपके परिवार में, क्योंकि शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका परिवार होता है। तो यहाँ तो बात आपके मायके की है। तो आप अपनी जगह सही हैं, बिल्कुल सही हैं, और हमेशा सही रहेंगी। आप अपने रिश्ते कभी ख़राब नहीं करेंगी। कितनी भी चीज़ें ख़राब हो जाएं आप लोगों के बीच में, लेकिन पैसा तो है, पैसा तो है जो बांधे रखता है। कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो आप उसको भी लेके आ रहे हो, उसको भी पब्लिकली बोल रहे हो। जो लोग नहीं जानते कि आप लोगों के पास अभी तक आपकी फैमिली को आगे बढ़ाने वाला कोई क्यों नहीं आया, अब उसको भी बीच में लेके चले आए। मतलब कुछ भी बोल सकते हो, किसी भी हद तक बोल सकते हो। और सही है कि आपके परिवार के रिश्ते नहीं टूटेंगे जब इतनी बड़ी कमी होने के बाद भी आपका रिश्ता इतना मजबूती से टिका हुआ और हमेशा टिका रहे। भाई हम लोग की तरफ से ब्लेसिंग्स ही, हम लोग नेगेटिव पर्सन्स नहीं कि जो गलत बात करें। हम लोग जो बोलते हैं बस इसलिए बोलते हैं कि थोड़ी सी हमारी सेलिब्रिटी जीजी को अकल आ जाए, वो अपने बेटे को उनके बाप से मिला दें, एक साथ रहें, जो भी चीज़ें हैं इसको सॉर्ट आउट करें, बजाय हर वक्त उनको नीचा दिखाने के। बजाय अपने से, अपने चैनल के थ्रू उनकी बेइज्जती करती ही करती हैं, अपनी बहन के चैनल के थ्रू भी उन्हीं की बेइज्जती करती हैं, अपने भाई के चैनल के थ्रू उन्हीं की बेइज्जती करती हैं, फिरंगी चैनल्स के थ्रू उन्हीं की बेइज्जती करते हैं। तो बंद करिए।